शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। हमारे अपराधों को क्षमा करके हे नाथ, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे करुणा सिंधु, हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हमें स्वीकार कीजिए। माना कि मैं पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, फिर भी हे नाथ, जैसा हूँ आपका हूँ। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हम अपराधी हैं, हम पापी हैं, हम पतित हैं। हे श्रीमन्नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, हम आपकी शरण में हैं। हे श्रीमन्नारायण, हम आपकी शरण में हैं। हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हरिः शरणं, हरिः शरणं, हरिः शरणं। सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जुड़ने वाले सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नहीं किया आपने तो, और फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी को। आप में से किसी का कोई सवाल है? नीरज शर्मा जी का प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, क्या भ्रूण हत्या करने वाले अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने वाले स्त्री अथवा पुरुष को पाप लगता है कि नहीं? अथवा हम अपने देश में भ्रूण हत्या कैसे रोकें? पाप तो लगता ही है जब हम किसी की हत्या करते हैं, वो भी वह अबोध बालक जो कि अभी तो संसार में आया ही नहीं, जिसने तो अभी कोई पाप किया ही नहीं, तो उसकी मृत्यु हम लोग करते हैं, उसे मरवाते हैं डॉक्टरों के द्वारा, या किसी भी प्रकार से हम उसकी हत्या करते हैं। भ्रूण हत्या पाप ही है। तो ये पाप से हम सभी को बचना चाहिए, और ये तो बहुत भयंकर वाला पाप है। विजीता शर्मा जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मैं रोज शाम को सोचकर सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगा, पर सुबह आँख खुल जाती है लेकिन उठता नहीं हूँ। तो गुरु जी, ऐसा क्या करें कि सुबह जल्दी उठें? देखो, हम सभी को जीवन में संकल्प पक्के करने चाहिए। कच्चे संकल्प हमें कामयाब नहीं बनाते, और जीवन में वो लोग असफल हो जाते हैं जिनके संकल्प कच्चे होते हैं। एक बात बताओ कि जब आप घर बनवाते हैं, नई इमारत बनवाते हैं, तो उसमें सरिया, सीमेंट, लोहा अर्थात पत्थर वत्थर वो अच्छी क्वालिटी की डलवाते हैं कि थर्ड क्वालिटी की? भाई अच्छी क्वालिटी की डलवाएंगे तब तो वो चलेगा। यदि हमने थर्ड क्वालिटी की जंग लगी सरियाँ डलवा दी तो स्वाभाविक है कि मकान धराशायी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारा संकल्प रूप, तो उसका कोई उपाय और उसका कोई दोष भी होता है क्या? हमको क्या करना चाहिए? यदि लड़की मांगलिक है और आपको लड़का मांगलिक नहीं मिल रहा है और शादी किसी कंडीशन में करनी ही है, तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले लड़की का विवाह घड़े के साथ कर दें, कच्चे घड़े के साथ विवाह करके,
और वो घड़ा अपने आप टूट जाए, फूट जाए, तो वो जो लड़की का मांगलिक दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। यही विधान लड़के के विवाह में, यदि लड़का, कोशिश करो कि लड़की लड़का मांगलिक ही हो, यदि दोनों में से एक मांगलिक है तो दूसरा भी होना चाहिए, एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं होना चाहिए। पर किसी कंडीशन में करनी ही पड़े कि लड़का मांगलिक है पर लड़की मांगलिक नहीं है, फिर क्या करें? तो लड़के का विवाह सुराही से करा दो, है ना। लड़की का विवाह किससे? घड़े से, और लड़के का विवाह सुराही से। तो कच्ची सुराही मतलब मिट्टी